फिर कुछ कमी रह गई तो मुक्ति का विषय 9वें समविलास में है। तो इसमें अभी हम चल रहे हैं यम नियम पे योग में, क्योंकि ऐसा है हम जिसके संपर्क में रहते हैं, जिसके संपर्क में रहेंगे वैसे हम हो जाएंगे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। सिर्फ इतने नहीं कि अपन उसकी बात सुनते, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर आता है। जो मंदिर जा रहे हैं उनको देखिए, वहां के मंत्र का प्रभाव पड़ेगा। कोई आसाराम जी से जुड़ा है तो उनका प्रभाव पड़ेगा, रामपाल जी से जुड़ा है तो उनका प्रभाव पड़ेगा, स्वामी रामदेव से जुड़ा है तो उनका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया कि आप सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि आप जिस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं उसके बारे में भी जानिए। नहीं तो क्या होगा कि आप जिससे जुड़ रहे हैं, अगर आप मोह लोभ में जुड़ रहे हैं तो बहुत कुछ उसकी कमियां भी आपके पास आ जाती है और ये आदमी समझता है। और अक्सर क्या होता है कि बहुत से व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते, एक व्यक्ति को पकड़ लिया। आर्य समाजी है तो सिर्फ महर्षि दयानंद को पकड़ लिया, कोई है तो सिर्फ जिसको गुरु मान ली उसको पकड़ लिया। महर्षि पतंजलि बोलते नहीं, गुरु तो सिर्फ ईश्वर है, बाकी लोग साधक साधना कर रहे हैं। किसी की साधना थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की साधना कम होती है, किसी में गड़बड़ी नहीं है। जितने लोग बैठे हैं सब एक बराबर, क्योंकि अगर किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम हो जाए तो ईश्वर का दोष हो जाएगा, क्योंकि पक्षपाती। ईश्वर ने सबके लिए बराबर व्यवस्था की, लेकिन किसी की साधना थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की साधना कम होती है। तो जिसके जीवन में जो सुख है उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि भाई आपकी साधना कैसी है, और जो हमको नहीं समझ में आ रहा उसके सानिध्य में समझना चाहिए। भगवान कृष्ण इतनी बड़ी बात कहते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या ये, आज आधे झगड़े ये, कोई बोलता है ये गुरु श्रेष्ठ, कोई संतोष जी आप बंद कर दीजिए, कोई बोलता है ये गुरु श्रेष्ठ है, कोई बोलता है ये गुरु श्रेष्ठ। जबकि कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्त्वदर्शिनः। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया? कि जो आपसे श्रेष्ठ हो, जो भी लोग आज भी भगवान को ढूंढ रहे हैं, बोल रहे भगवान तक पहुंचे कि जो आपसे श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मतलब जिस विषय में उसका ज्यादा जानता है। श्रेष्ठ तो सब लोग, क्योंकि सबकी आत्मा एक जैसी, लेकिन कर्म में भेद है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो जिस जैसे मान लीजिए मेरे से पढ़ाई को कोई श्रेष्ठ, उससे वो बात पूछेंगे। इसमें उम्र की बात नहीं, जैसे अभी युवा पीढ़ी मोबाइल में बहुत अच्छी होती है, जिस विषय में पढ़ रहे हैं उसमें अच्छी, उस विषय में अगर कोई ज्ञान की कमी है तो उसके पास आप जाइए, प्रेम से प्रणिपाती श्रद्धा भाव से जाइए, और पर प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन खूब करिए, तर्क करिए। आजकल लोग बोलते हैं कि तर्क मत करिए, बोले धर्म में तर्क नहीं होता, धर्म में विज्ञान नहीं होता। बोले जहां विज्ञान खत्म होता वहीं धर्म चालू होता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। बोले जिसकी आत्मा ज्ञान विज्ञान से तृप्त ना हो वो कुछ आपको बात नहीं बता पाएगा। जिसका ज्ञान विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा। अब जैसे आपको बाइबल की बात बताऊं, बाइबल में कई बार मैं गया, कई लोगों से प्रश्न पूछा, बोले भाई ये हमको नहीं पता। अब जब फिर से ईसा आएंगे तभी बताएंगे, अभी तो कोई आदमी नहीं बता पाएगा। बोले कि कुछ बात ऐसी है, जैसे उन्होंने बोला कि बिना माँ बाप के बच्चा पैदा हो, पूछे ये कैसे हो गए, तो बोलते ये हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन यहाँ बात ऐसी नहीं, सत्यार्थ प्रकाश और भगवत गीता में ये बात बोली जा रही, जो ज्ञान विज्ञान की कसौटी पे खड़ा नहीं होता वो ज्ञान की नहीं। प्रणिपातेन पर प्रश्न सेवा, खूब तर्क करिए, वितर्क करिए, विज्ञान की कसौटी पे खसाए, उपदेशन्ति। अब जो ज्ञान आप सुन लिए वो अपने ऊपर अप्लाई करिए। जैसे किसी ने बोला कि लंबे लंबे श्वास लेने से एलर्जी दूर होती है, तो ये आप करिए, उपदेशन्ति, दीक्षा लीजिए, जिस ज्ञान को आपने प्राप्त किया उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए। उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शन। अगर परिणाम ठीक मिल रहा है ऐसे तत्वदर्शी से और तर्क वितर्क करें, उसके पास जाइए, और नहीं मिल रहा उसको छोड़ दीजिए। तो यहां पर बोला गया कि सबसे ज्यादा अपने को किससे संपर्क करना चाहिए? हर व्यक्ति का एक लिमिटेशन। जैसे आप मान लीजिए कलेक्टर से आपकी पहचान होगी तो क्या करेगा? शासन व्यवस्था में आपकी मदद करेगा। एसपी से पहचान होगी तो क्या होगा? आपके पुलिस विभाग के काम हो जाएंगे, वो भी सही, बहुत गलत में तो वो भी कुछ नहीं करता।
लेकिन सबकी लिमिटेशन है। लेकिन एक ईश्वर जो है अनलिमिटेड, पूर्ण बलवान है, पूर्ण ज्ञानवान है, पूर्ण धनवान है। तो सबसे पहले हमको किससे जुड़ना चाहिए? व्यक्ति साधक है, व्यक्ति से ज्यादा जरूरी अगर एक ईश्वर से आपने संपर्क कर लिया तो लगभग आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी, क्योंकि व्यक्ति से आप जुड़े तो कहीं ना कहीं उस पर चूक रहे। और आज के समय में क्या लोग, ज्यादातर लोग व्यक्ति से जुड़े, ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे। गुरु को पकड़ लिए तो गुरु से आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि गुरु को एक पूर्ण मान लिया। और कई कई श्लोक आ गए, गुरु गोविंद दो घड़े का अकेला वहां गुलहारी बलहारी गुरु आपने गोविंद ने दिया बताया। अरे भगवान तो पाना है, अगर भगवान मिल गया तो गुरु को छोड़ो, मेरे गुरु तो ईश्वर है।